नमस्कार, न्यूज एट 3 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन पूर्व मंत्रियों का बंगलों से मोह नहीं छूट रहा। बीजेपी सरकार बनने के बाद अब नए मंत्रियों के लिए बंगलों की व्यवस्था करनी है, जिसके लिए सभी पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। बावजूद इसके किसी भी पूर्व मंत्री ने बंगला खाली नहीं किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद बीजेपी नेताओं ने बंगला खाली नहीं किया था। ऐसे में बीजेपी सरकार हमसे बंगला क्यों खाली करवाना चाहती है? अब सरकार ने सरकारी बंगले से पूर्व मंत्रियों को बंगले से बेदखल करने की तैयारी की है। अगर तय समय तक बंगला खाली नहीं होता है तो सरकार बेदखली आवास नियमों के तहत जबरन बंगले खाली करवाएगी। तो ये स्थिति है, मोहभंग नहीं हो रहा है मंत्रियों का। एक तरफ कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जब पहले बंगले खाली नहीं किए गए बीजेपी नेताओं की तरफ से, तो हमसे अब क्यों कहा जा रहा है? इसको पार्टी से मत जोड़िए आप, वो एक प्रक्रिया है। जब मैं हटा था तो मुझे भी मिला था, वो प्रक्रिया है, ये चलने वाली चीज है। विधायक का निवास अलग होता है, मंत्री का अलग होता है, इसमें वरिष्ठता क्रम होता है और मुख्यमंत्री का प्रिविलेज भी होता है। तो नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि इसे पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए। ये फैसला लिया गया है देखते हुए इस चीज को कि विधायकों के बंगले अलग होते हैं, मंत्रियों के बंगले अलग होते हैं, और इसमें राजनीति करना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मंत्री थे, अब मंत्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बंगला है उनके पास वो मंत्री वाला है, और इसी को लेकर अब सरकार आने वाले समय में कार्रवाई कर सकती है, जैसी स्थिति अभी फिलहाल नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बंगलों को लेकर पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है और नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, ये कहते हुए कि बंगले खाली किए जाएं, नहीं तो आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है, या और बंगले जबरन खाली भी करवाए जा सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो ये नए तरह की पॉलिटिक्स है। कोरोना के चलते पहले ये व्यवस्था बनी हुई थी कि सरकार बदली तो उसके बाद घर खाली नहीं हुए थे। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हरीश, अभी तो कोरोना का दौर चल रहा था और हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे जब सरकार बदली, और जैसे जो जहां रह रहा था वहीं पर रह रहा था। तो अभी तो पूरी तरीके से उस दौर से निपटे नहीं हैं, लेकिन बंगले खाली करवाने के नोटिस जरूर चस्पा कर दिए गए हैं। देखिए लोकेंद्र, मध्य प्रदेश में ही नहीं सभी राज्यों में मंत्रियों को बंगले मिलते हैं, बड़े बंगले मिलते हैं, पॉश इलाके मिलते हैं। वो एक रसूख का मतलब सिंबल होता है कि रसूख जो बड़े बंगलों में रहने वाला। और सरकार आने के जब भाजपा सरकार गई थी और कांग्रेस आई थी तब भी यही स्थिति बनी थी। बेदखली तक के नोटिस जारी किए गए थे, नोटिस चस्पा किए गए थे। वही अधिकारी जो मंत्री बंगले के बाहर या मंत्री को सलूट मारते फिरते थे, वही मंत्री के यहाँ पहुँचे और बेदखली की बात करते हैं। वही हालत अब हो गई जब कांग्रेस सरकार चली गई, तो कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों के यहाँ नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि बंगले खाली करो। कुछ मंत्रियों ने, जिसमें तरुण भनोट पूर्व वित्त मंत्री भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि उनके बंगले निरंतर रखे जाएं, क्योंकि हर सरकार में 2 या 3 ऐसे कद्दावर नेता होते हैं जिनको इनसे छूट दी जाती है। पूर्व में भी नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, ऐसे भूपेंद्र सिंह, ऐसे कुछ मंत्री थे जिनको बंगले रखने की छूट दी गई थी। इसी तरह यहाँ इस सरकार जो कांग्रेस के जो निजाम से जो गए हैं, उनके पूर्व मंत्री जो वो भी चाहते हैं कि उनको छूट दी जाए। हालांकि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। 2 नोटिस जारी हो चुके हैं। अब बेदखली की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी हो रहा है। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कोरोना के महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है किराएदार को खाली ना कराया, तो हमें क्यों खाली कराया जा रहा है, ऐसी क्या जल्दी है। तो अब बंगलों पर एक सियासत शुरू हो गई है और सरकार की मजबूरी ये है कि बंगले हैं नहीं, उनके पास लिमिटेड बंगले हैं मंत्रियों के लिए। जो नोटिफाइड बंगले हैं, मंत्रियों के बड़े बंगले होते हैं। अब मंत्रिमंडल का गठन होना है, जैसे मंत्रिमंडल का गठन होगा तो सभी मंत्री अपने लिए बंगला मांगेंगे। तो बंगले ऑक्यूपाइड हैं पहले से, उनको बंगले खाली कराना अनिवार्य है। गृह विभाग ने नोटिस जारी किया है। अभी बेदखली की कार्रवाई के लिए नोटिस तैयार हो रहे हैं और 2-4 दिन में वो नोटिस जो है बेदखली के सर्व हो जाएंगे, उसके बाद बेदखली की कार्रवाई होगी। इसको लेके सियासत शुरू हो गई है। ऊपर जहाँ अपने आका से बोल सकते थे या पूर्व मंत्री अपने वर्तमान में इनके जो संबंध होते हैं उस आधार पर बात कर रहे हैं। कौन बंगला बचा पाने में सक्षम हो पाता, कौन नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बंगलों की राजनीति ने सियासत गरमा दी है। कुल कितने लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे हरीश, जिन्होंने अभी भी बंगला खाली नहीं किया है? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये इस बात की भी सुगबुगाहट है
कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है अब, क्योंकि अभी तो 5 ही केवल मंत्री हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं जो पहले सरकार में थे, यानी कि उनके पास अपना बंगला होगा। तो क्या ये इस और भी इशारा कर रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का लंबा चौड़ा विस्तार होने जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है और अगले 7 दिन के अंदर संकेत जो आ रहे हैं अगले 7 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो मंत्री बनेंगे उनको बंगले चाहिए होंगे। दूसरी बात है कि अभी एक भी मंत्री ने बंगला खाली नहीं किया है। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है उनका ऐसा उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा आभास है कि 24 उपचुनाव में कुछ शायद किस्मत पलट जाए। अगर ऐसा होता है तो उनकी सरकार वापस आती है तो वापस इनको बंगले उनके पास यथावत बने रहेंगे। पूर्व में भी भाजपा के जो मंत्री थे उन्होंने बंगले काफ़ी समय तक खाली नहीं किए थे, 3-4 महीने तक। तो कई मंत्रियों को गेस्ट हाउस में रहना पड़ा था, होटलों में रहना पड़ा था, जिसमें सरकार ने किराया तक भरा था। कांग्रेस सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों को बाद में सख्ती दिखाई, तब जाके बंगले खाली हुए थे। वो स्थिति अब कांग्रेस भाजपा सरकार में दिख रही है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, खाली करने को तैयार नहीं है। एन कैन प्रकरण करके अपने बहाने दे रहे हैं या अपने तर्क दे रहे हैं, तो उसको लेके बात चल रही है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल 7 दिन में बन जाएगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी और इसी के चलते गृह विभाग ने तैयारी की है कि बाद में आनन फानन में स्थिति ना बिगड़े तो पहले से ही सारी तैयारी करके रखी जाए। 5-6 मंत्री जो पहले कांग्रेस से भाजपा में गए तो वो बंगले में रह रहे हैं तो वो तो यथावत हैं, लेकिन जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं उनसे बंगले खाली कराया जाना। 20 से 22 बंगले ऐसे हैं जो बंगले खाली होना है। इसमें मुख्यमंत्री का बंगला भी है। हालांकि मुख्यमंत्री का बंगला खाली कराने का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, यह आपसी समझौता का मामला है। शिवराज सिंह चौहान जब सरकार से गए थे तब काफ़ी लंबे समय तक वे भी मुख्यमंत्री निवास में रहे थे, तो ऐसे कमलनाथ भी मुख्यमंत्री निवास में भी रह रहे हैं, उन्होंने बंगला खाली नहीं किया है। पर उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, मंत्रियों पर यह बात लागू नहीं होती। मुख्यमंत्री को छोड़ दें तो वहाँ नोटिस इशू करने जैसा कोई मामला नहीं आया। लेकिन शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हरीश और जानकारी देने के लिए। तो